हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मोनिका अभी अपने घर के खिड़की के पास बड़ी थी। कांच की खिड़की होने की वजह से ठंडी हवा आ तो नहीं रही थी, लेकिन ठंड की आभास इस बात से ही हो रहा था कि आसपास का कुछ भी नज़ारा बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मोनिका अपने घर पे बिल्कुल अकेले थी और साथ ही जनवरी की कड़ाकेदार ठंड। ऐसे में उसके पति की काफ़ी याद आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि इस माह के अंत तक तो उसके पति आने के नहीं हैं। घर पर भी उसकी सास रिश्तेदारी की यहाँ शादी में गई थी, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि दुकान देखना था। इसीलिए मोनिका के ससुर जी यहाँ रह गए। ऐसे में उनके ससुर जी के रहने पर मोनिका खाना तो उसे खुद ही बनाना पड़ेगा, उसके ससुर जी बना नहीं पाएंगे। ऐसे में मोनिका को भी यहाँ रहना पड़ा, नहीं तो उसे भी अपने सास और के साथ शादी में जाना था रिश्तेदारी के। मोनिका अपने कमरे में काफ़ी उदास बैठी थी। तभी वो अपने पति को फ़ोन लगाती है। काफ़ी देर फ़ोन बजता है, लेकिन एक बार फिर उसके पति फ़ोन उठाते नहीं हैं। मोनिका ये ज़रूर समझ जाती है कि उसके पति कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, लेकिन उसके मन में ये बात भी चल रही थी कि आज तो इतवार है और इतवार के दिन कुछ भी हो जाए उसके पति को कुछ काम नहीं होगा। उसका मन कई बार ये लग रहा था कि उसके पति उसे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पहले जहाँ पर उसके पति सिर्फ महीने में एक बार वहाँ से जाते थे अपने घर से दूर, आजकल तो हर दिन ही जाते रहते हैं और उनका बर्ताव भी मोनिका के प्रति काफ़ी बदल गया था। ऐसे में मोनिका का शक संदेहजनक नहीं था, फिर भी वो ठंड में वहाँ पे रूम हीटर जलाकर खिड़की के पास से न जाने क्या दिख रही थी, क्योंकि ठंड और कोहारे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पिछले दिनों रात में ओलावृष्टि भी हुई थी, तो ठंड काफ़ी था, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। कौन है? मैं हूँ बहू। हाँ हाँ आती हूँ। मोनिका के ससुर रात के ठीक 8 बजे घर वापस आ चुके थे। मोनिका उनके पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है। बाहर बहुत ठंड है ना? हाँ बाहर तो बहुत ठंड है, मैंने देखा जितना कोहरा है मुझे लग ही रहा था। अच्छा, घर पे बैठे बैठे तुम बोर हो रही होगी। हाँ वो तो है, लेकिन करने का भी कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, खाना खा ली तुम? नहीं ससुर जी, अभी तक तो नहीं खाई हूँ। ठीक है, हम सब दोनों मिलके साथ ही खा लेते हैं। हाँ वैसे भी घर पे कौन है? ऐसा क्यों बोल रही हो मोनिका? तुम्हें तो पता है सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। हाँ सिर्फ मुझे छोड़ के, देखिए ना सबको काम है, लेकिन कोई मुझे नहीं लेके जाता। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो मैं हूं ना। हाँ वो तो है। क्या हुआ, राकेश से तुम्हारी बात नहीं हुई क्या? नहीं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ मुझे लगा ही था, जिस तरह से तुम्हारा मूड खराब है। सोनिका अपने ससुर के साथ पहले से ही बहुत फ्रैंक थी। उसके ससुर का बर्ताव भी मोनिका के लिए बहुत अच्छा भी था। ऐसे ही वक्त बीता, उसके ससुर जी घर आए तो ठंड काफ़ी था। ऐसे में मोनिका उसके लिए जल्दी से चाय बना कर लेके आई और उसके ससुर जी उस वक्त सोफा में ही बैठे थे। मोनिका उनको चाय दी और साथ ही अपने लिए भी एक कप चाय लेकर बातें करने लगी उनसे। अभी कुछ ही देर बीता था कि ऐसा लगने लगा कि ओलावृष्टि होने वाली है या फिर शायद शुरू हो गई है। मोनिका खिड़की के पास गई तो देखी कि हाँ वृष्टि तो शुरू हो गई है, बर्फ भी पड़ रहे हैं। निसंदेह काफ़ी ठंड था और ऐसे में मोनिका को अपने पति की याद आना भी लाजमी है। मोनिका को ऐसे गुमसुम देख उसके ससुर जी एक बार फिर बोलते हैं, क्या हुआ मोनिका? कुछ नहीं, बस मैं खिड़की की तरफ से देख रही थी,
मुझे पता है तुम्हें अकेले में बुरा लग रहा है, वैसे सच कहूँ तो क्योंकि तुम्हारी सांस नहीं है मुझे भी काफी बुरा लग रहा है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मोनिका उनकी आंखों को आराम से पढ़ सकती थी। वैसे भी मोनिका उस किसी के भी आंखों को पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। वो किसी के बात दिल की बात बहुत अच्छे से समझ सकती थी। मोनिका अपने कमरे में जाने लगी तो फिर से उसके ससुर मोहन राम उसे फिर रोके। अरे मोनिका, कहाँ जा रही हो? बस कमरे की तरफ जा रही थी। अच्छा ठीक है, 2 मिनट यहीं बैठ लो। अच्छा ठीक है। मोनिका वहां पे बैठ गई। उसके मोहन जी के चेहरे पे फिर से एक मुस्कान आने लगी। इधर मोनिका, उसके चेहरे पे ना जाने क्यों मायूसी थी। मोहन जी एक बार फिर मोनिका से बात करने लगे। मोनिका, मुझे पता है तुम उदास हो, लेकिन उदास रह के कोई फायदा है क्या? मतलब देखो, मैं तुम्हें साफ तौर पे कह रहा हूँ, जितना मैं रमेश को जानता हूँ मुझे ऐसा जरूर लगता है कि उसका किसी औरत के साथ चक्कर है। वैसे भी तुम्हारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और तुम अभी तक। हाँ मैं वो सब समझ रही हूँ, लेकिन देखो मोनिका, अगर उसका कहीं बाहर कुछ चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम घर पे चुपचाप शांति से बैठे रहो। तुम भी अपने लाइफ में अपने मतलब का कुछ भी कर सकती हो। इतना कहते ही मोनिका के चेहरे का जहाँ रंग उड़ गया, उसके ससुर मोहन राम के चेहरे पे एक मुस्कान थी। वो मोनिका की तरफ अजीब ही आकर्षण से देख रहे थे। मोनिका उनके आकर्षण को बहुत ही अच्छा समझ रही थी। मोनिका ने उन्हें फिर कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, देखो मोनिका, जब घर पे ही तुम जो ढूंढ रही हो वो है तो बाहर जाने का भी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर जाओगी तो बहुत सारे अफवाहें उड़ेंगी और ऐसे तन्हा रहोगी तो फिर भी अकेला रहेगा। इतना कहने पर मोनिका शॉक्ड हो गई कि कैसे मोहन राम उन्हें इतना कुछ कह सकते हैं, जबकि मोहन राम के चेहरे पे बिल्कुल भी उदासी नहीं थी। वो तो बस ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे वो सब कुछ न जाने कब से कहना चाहते हैं। मोहन राम मोनिका की तरफ देखे, पर ये क्या सही है? इतना कहने पर मोहन राम कहे, अच्छा तुम्हारे पति जब तुम्हें धोखा दे रहे हैं वो सही है? नहीं, लेकिन मुझे क्या गारंटी है कि वो धोखा दे रहे हैं? देखो मोनिका, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं रमेश को बहुत अच्छा से जानता हूँ। मुझे पता है उसे कोई काम नहीं है, अभी भी वो किसी औरत के साथ ही होगा। ये बात मोहन ने जानबूझ के मोनिका को कहा ताकि मोनिका भी अपने पति से चिढ़कर उसके करीब आ जाए। फिर क्या था, मोनिका की बात भी बिल्कुल सही हुई और मोनिका उसके करीब आ गई। मोहन राम भी यही चाहता था। मोहन राम की आंखों में अब एक मुस्कान थी। यह मुस्कान ये बता रही थी कि वो जो चाह रहा था वो उसे मिल चुका था। मोनिका भी उनके तरफ मुस्कुराते हुए बोली कि ना जाने मैं भी कब से ये चाह रही थी, बस एक मौके की तलाश थी। मोहन राम ने कहा, तो मुझे पहले ही बता देती, इतना दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। ये कहते हुए दोनों कमरे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।